अच्छा, अब दूसरी बात ये थी कि मैं कह रहा था कि अगर आपने 10 प्रोडक्ट की सोर्सिंग की है तो उनमें से 3 का आपको डेटा नहीं मिला, आपने उन तीनों को छोड़ दिया, 7 का आपको डेटा मिल गया। अब उस 7 में से जरूरी तो नहीं है कि 7 के 7 आपको रिप्लाई करेंगे या आपसे रब्ता करेंगे या आपको अप्रूवल देंगे, कुछ वहां से भी 2-3 निकल जाएंगे। फिर रह गए हमारे पास सपोज 4 या 5 रह गए, उनमें से हमने 2-3 सिलेक्ट करने हैं। फिर आप उनसे बात करेंगे, हो सकता है किसी की एमओक्यू आपसे मिले ना, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो कहेंगे नहीं हम तो, उनमें से एक दो कहेंगे हम तो मिनिमम 500 देंगे आपको। अब आपका इतना बजट नहीं है, आप कहते हैं यार मैं तो 50, 100, 150 लो, तो इसमें से भी कुछ एक दो रिमूव हो जाएंगे। एट द एंड जो आपके हर तरफ से आपकी क्राइटेरिया मीट करेगी ना, उसको आप लॉन्च करेंगे। ठीक हो गया। इसमें एक बात और आ जाती है, और बात यह है कि जब आपने सपोज 10 में से अब 3 रह गई हैं, 3 आपने आपकी ब्रांड से बात होगी, डिस्ट्रीब्यूटर से बात होगी, अप्रूवल की भी बात होगी। अब आप उससे पूछते हैं कि आपका, अगर आपका कहते हैं जी मैंने एक 100 प्रोडक्ट्स आपसे लेनी है, तो आपको एक रेट देता है कि इतने की मिलेगी। ठीक है, अब आपने उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब आपने ये भी तो देखना है कि अगर ये मुझे 100 पीस इतने में दे रहा है, तो क्या मैं इतने में बेच के मुझे कुछ बचना भी है कि नहीं। ठीक है, तो फिर एक उसमें से हो सकता है एक फिर उड़ जाए, आपके पास 2 रह जाए, फिर आपको मजीद कोई प्रोडक्ट हंट करनी पड़े, एक दो, फिर मजीद उसको देखना पड़े। ये पूरा सर्कल है। ये सारी चीजें देख के आपने अब प्रॉफिट कैलकुलेशन का मैं आपको बताता हूं। अगर आप ठीक, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। आप जिस मार्केट में आपने लॉन्च करना है, अच्छा ये स्टूडेंट कम नहीं है आज, क्या वजह है। अच्छा, हाँ जी, बनता है कि नहीं बनता, वैलेंटाइन डे उस दिन तो बनेगा ही ना। अच्छा जी, आपने जिस मार्केट का आप कर रहे हैं, आपने उसमें आपने गूगल पे लिखना है, सपोज मैं लिख रहा हूँ Amazon.com रेवेन्यू कैलकुलेटर, क्या चीज, उसमें आप ये आपको पास पहला लिंक आ जाएगा, आप इसको ओपन करेंगे, कंटिन्यू एज अ गेस्ट, इधर देखें अपनी बातों में ना लगा। जब आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो आपसे पूछेगा या तो आप साइन इन करें, क्योंकि अकाउंट तो आपके पास होगा नहीं अभी। आप क्या करेंगे, कंटिन्यू एज अ गेस्ट। अब क्या करना है, अब मैं सपोज कर रहा हूं कि आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट की है, वो प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है। सपोज ये एक प्रोडक्ट आप लोगों ने आप करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने, अगर ये सपोज ये वाली प्रोडक्ट है ना, ये वाली, तो आपने इस प्रोडक्ट को हंट किया, इसके अकॉर्डिंगली इसको, इसके ब्रांड के अकॉर्डिंगली इसको सोर्स किया, जो भी सारा कुछ करने के बाद अब आपने उनसे प्राइस ली कि मुझे 100 यूनिट्स कितने में मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बिक रही है सपोज 1998 की,
अब वो कहते हैं कि हम आपको देंगे जी 1 यूनिट 10 का $10। तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि इस प्रोडक्ट का एसएन आपने कॉपी करना है। एसएन को तो पता है ना सबको, कहां से मिलता है क्या होता है। कैलकुलेटर में आके तो आपने यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना, सर्च करना है आपने, वही प्रोडक्ट है। अब ये होगा क्या, अब ये आ गया है कि आप, अब अच्छा मैं आपको कंप्लीट करने फिर बताता हूँ। Amazon फुलफिलमेंट, योर फुलफिलमेंट, आप FBA कर रहे हैं तो आपने ये वाला कैलकुलेटर यूज करना है। ठीक है, इसमें ये आ रहा है कि इसकी सेलिंग प्राइस इस वक्त है जी 1998। आप कहते हैं कि मैं थोड़ा सस्ते ही बेचूंगा, आप इसको कर लें 18.5049। ठीक है, अच्छा जी। अब जैसे ही आपने ये किया ना, तो अब Amazon आपको बता रहा है कि अगर आप इस प्राइस पे सेल करेंगे तो Amazon आपसे इतनी फीस चार्ज करेगा। ठीक है, Amazon फीस इतनी होगी, फुलफिलमेंट फीस इतनी होगी। फुलफिलमेंट का मतलब जो उसने शिप आगे क्लाइंट को भेजना है, पैक करना है, ये वो सारा। इसमें ये देखें, आप इसको मजीद इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये चीजें इन्वॉल्व, अगर आपने उससे एक्स्ट्रा कोई चीज करवानी है, एक्स्ट्रा टेप लगवानी है, लेबलिंग लगवानी है, तो वो उसके पैसे ऐड होते जाएंगे, लेकिन आपने ऐसा करना कुछ नहीं है। ठीक है, ये FBA की फीस है, ये Amazon फीस है, Amazon फीस, इसमें रेफरल फीस आती है। कौन सी रेफरल फीस? मतलब आप Amazon.com को यूज कर रहे हैं ना सेलिंग के लिए, उसका प्लेटफॉर्म यूज करने की वो फीस ले रहा है आपसे, वो आपके मंथली अकाउंट के, वो पर मंथ कटने, ये पर सेल कटने। ठीक है, अभी आगे चल के देखते हैं। Amazon की फीस इतनी आ गई, फुलफिलमेंट कॉस्ट इतनी आ गई। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट 0.06 आपसे पर यूनिट वो स्टोरेज कॉस्ट लेगा। मतलब आप उनका वेयर हाउस यूज कर रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं, उसकी वो फीस ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, आपको भी कितने की पड़ रही है। सपोज वो आपको कहता है मैं 10 की दूंगा, 10 की। अब देखें, अगर आप इतने की सोर्स कर रहे हैं और इतने में बेच रहे हैं तो आप लॉस में जाएंगे। $0.19 लॉस है आपको, प्रॉफिट नहीं होगा। ये आप कैलकुलेटर ये आपको सारी कैलकुलेट करके बताया कि अगर आप इतने की बेच रहे हैं, आपको ये प्रोडक्ट इतने की पड़ रही है, तो Amazon की फीसेस, स्टोरेज फीस, सब कुछ निकालने के बाद ये आपको कितने पैसे बचेंगे। ठीक है, सपोज मैं ये करता हूं कि ये मुझे मिल रही है 6 में, अब मुझे पर सेल पे 3.81 का प्रॉफिट होगा। मिली कितने की, 6 की, बेची 18.5 की। बस यही है, नहीं बस जितने भी चार्जेस थे वो Amazon ने आपको बता दी। वो होते हैं, वो देखें, वो तो हिडन चार्जेस तो ना हुए, वो तो मौके की मुनासिबत है। ठीक है, ऐसा अगर कुछ होता है तो Amazon आपको अलर्ट कर देता है पहले। अनएक्सपेक्टेड केस कोई आता है तो Amazon बता देता है कि ये मसला है इस वजह से, या ये प्रॉब्लम है, या जिस तरह भी है, इस वजह से आपकी ये फीस, रेफरल फीस तो वो नहीं बढ़ाता, लेकिन FBA फीस वो बढ़ा देता है कभी कभी, तो उसको पहले बताता है सेलर को। ठीक है, अब आप समझिए, अब ये इसमें ये है कि अब आपको, अगर आप चाहते हैं कि मुझे 20% तो कम से कम मुझे प्रॉफिट मिले ना एक प्रोडक्ट का, तो आपको इतने की सोर्स करनी पड़ेगी। समझ गए? अब आप एक प्रोडक्ट के लिए अगर 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर से राब्ता करेंगे तो भी आपको अच्छी प्राइस मिल पाएगी ना। हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़ा है, वो बड़े लेवल पे काम करता है, वो कहता है यार पहली बात तो मैं कि इतने 100-150 पीस तो देता नहीं हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 8 का। एक डिस्ट्रीब्यूटर को छोटा होगा, वो कहेगा मैं आपको दे दूंगा 6 में। ठीक है, जिस तरह हम मार्केट में हम बार्गेन करते हैं, आप 2-3 से राब्ता करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से तो आपको रेट मिलेगा ना। तो आपने ये सोर्सिंग की चीजें होती है, आपने, अब आपको पता है कि यार अगर इससे ज्यादा लिया ना तो प्रॉफिट में मसला आ जाना है, और अगर इतने में लिया तो फिर बचना ही कुछ नहीं है, नहीं बचना, 0.81 ना ही बचा कुछ।
ठीक है, और अगर 10 पे ले लिया तो फिर तो जेब से जाने हैं। इसका मतलब मुझे कम और कम इतने पे तो लेना ही लेना है, 6 पे। चलो कुछ शुरू में ये 7 पे भी मिल जाए तो बेहतर है, पौने पौने $3 फिर भी बच रहे हैं, ठीक हो गया ना। आप कहते हैं नहीं 7 पे भी नहीं था, 6.5 पे ले लें, अब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर अब आपको पता लग रहा है, आपके माइंड में आ रहा है कि मैंने इतने, इससे ज्यादा मैं, अगर मैंने इतने में बेचनी है, अगर इतने में बेचनी है, हो सकता है कि आपको सेलिंग भी कम करनी पड़े, ये 18 की बजाय पूरे 18 में देनी पड़े, ठीक है, मार्केट के लिहाज से। पहले आपको ये कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर आपको बताएगा कि आपने अगर इतने की, हाँ, कहाँ से कहाँ लेके कहाँ तक ले सकते हैं। अब देखने वालों को ये लगता है, अब आप क्या करते हैं, आपने देखा यार 18 की बिक रही है, तो ये तो 6 की मिल रही है, कितना प्रॉफिट हुआ, हो गया कोई 12 का प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता। ये 10 की समझ के अंदर, हाँ ऐसा नहीं होता। ये देखें ना, आप कहाँ, यार वो पर प्रोडक्ट में ऐड थोड़ी ना होता है, वो आपके अकाउंट की फीस है, वो 1 महीने के 40 है। नहीं इतनी के तो आप अगर प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने इतना भी नहीं बेचना तो आपने हंटिंग फिर क्या की है। अगर आपने महीने में को 20 25 50 यूनिट नहीं बेचे तो फिर आपने हंटिंग में क्या किया है, इसका मतलब आपने प्रोडक्ट हंट ही नहीं सही की। समझ रहे हैं ना, इतनी तो सेल करानी है, कमाना नहीं है। वो जो है ना, वो इस तरह की चीजें, वो आप पर प्रोडक्ट में प्रॉफिट में नहीं डालते, वो आप एक्चुअल देख लेंगे, अच्छा यार पूरा महीना मैंने $1000 कमाया है, तो 50 इधर चला गया, 100 इधर चला गया, ये कर कर आज मुझे 800 बचा है, ठीक है। पर प्रोडक्ट में ये चीजें ऐड नहीं करनी। अच्छा एक चीज यहाँ पे शो हो रही है, Amazon पे फीसेस, स्टोरेज फीस पहले 3 क्वार्टर और होती है, आखिरी क्वार्टर में स्टोरेज फीस और होती है, ठीक है। अगर जनवरी से लेकर सितंबर तक इसकी फीस 0.06 होगी, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक इसकी फीस 0.18 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आखिरी क्वार्टर में फीसेस थोड़ी बढ़ जाती, उसकी वजह यह है कि आखिरी क्वार्टर में सेलिंग बढ़ जाती है। आखिरी क्वार्टर जो होता है अमेजोन के ऊपर, या वैसे भी ई कॉमर्स की मार्केट में, बड़ी बड़ी मार्केट्स में देखा गया है कि आखिरी क्वार्टर में सेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। जब सेलिंग ज्यादा हो जाती है, सेलर को पता होता है, जहाँ पे वो आम पिछले 3 क्वार्टर में 1000 यूनिट मंगा रहा था, अमेजोन पे भेज रहा था, अब वो कट्ठे 3-3 हजार हर बंदा 5-5 हजार भिजवाता है, उसके बाद स्टोरेज बहुत जगह कम पड़ जाती है, इसीलिए वो फीस थोड़ी बढ़ा देता है, उसकी ज्यादा लेबर कॉस्ट बढ़ती होगी, ठीक है। तो ये 3 माह में इसको भी आपने थोड़ा देख लेना है। अगर आप लॉन्च कर रहे हैं इस क्वार्टर के पास पास, इस क्वार्टर के, और सो आपने कैलकुलेटर पे ये आइडिया लगा लिया है, तो फिर भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप सपोज अगस्त में लॉन्च कर रहे हैं, अगस्त सितंबर, तो एक ही महीना रह गया है, तो आप इस पे आके इसको चेक करें, ठीक हो गया ना, क्योंकि थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, इसमें 2.7 आ रहा है और इसमें 2.89 आ रहा है, तकरीबन तकरीबन 1 सेंट का, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये काफी हो जाता है। जब 400-200 यूनिट बिकेंगे तो 1 सेंट भी करते करते, हाँ जी, बन जाएंगे, डन है। तो ये सारा इसका आप लोगों ने इसको करना है, तो इसका कोई बिल्कुल कोई तरीका, प्राइवेट लेवल जब हम करेंगे तो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका होता है कि आपने कहाँ जाके सोर्स करना है, क्या करना है, वो तो बहुत इजी है, इसकी सोर्सिंग ही तो मुश्किल है। जी डन। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है फाइवर का। फाइवर फाइवर एक फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म है। पहले ये बताएं कि ऑलरेडी किस किस को इस बारे में बताएं, इसके बारे में, और कोई नहीं कुछ जानता।
फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? जहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं और ली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे बायर भी होता है, यहाँ पे सेलर भी होता है। सर्विसेज से मतलब, अब आप लोग क्या है, बीए करना चाह रहे हैं, बीए की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बीए अपनी सर्विसेज कहाँ पे जाके देगा? बीए को क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? बीए को क्लाइंट फाइवर से मिलेगा। एक प्लेटफॉर्म है अपवर्क, बीए को क्लाइंट वहां से मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा या ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क कैसे करता है कि इसके दो एंड होते हैं, एक बायर का एंड होता है, एक सेलर का एंड होता है। बायर का एंड वो है जो लोग सर्विसेज लेना चाहते हैं। ठीक है, सेलर एंड वो होता है जिस तरह आप लोग सर्विस को अकाउंट बनाएंगे, आप अपनी सर्विसेज सेल करें। आप दोनों के दरमियान में फाइवर एक थर्ड पार्टी होती है जो आप दोनों की डील करवा रही होती है। सारी कम्युनिकेशन आपकी फाइवर के ऊपर हो रही है। ठीक है, उसमें ये होता है कि जब आप सपोज आपके पास क्लाइंट आया है, वो आपको मैसेज आया है क्लाइंट की तरफ से, तो उसने कुछ प्रोडक्ट हंट करवानी है आपको। ठीक है, यूएसए के लिए, यूके के लिए, या प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है या होलसेल किसी भी है, आपकी अगर उससे डील तय हो जाती है कि ठीक है मैं आपको 20-30 जितने भी आप कर रहे हैं डॉलर में आपको एक प्रोडक्ट हंट करके दे दूंगा, तो वो क्या करेगा, वो कभी भी आपको आपके प्राइवेट अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में वो आपको पैसे नहीं देगा। वो ऑर्डर जब प्लेस करता है तो फाइवर क्या करता है, फाइवर उसका ऑलरेडी कार्ड लगा होता है, अकाउंट अटैच होता है, फाइवर उसके अकाउंट से उतने डॉलर निकाल लेते हैं, निकाल के अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप काम करते हैं 1 दिन 2 दिन जितना भी आपका टाइम हो सकता है हुआ। जब आप ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं वो अपना ऑर्डर चेक करता है, जब वो एक्सेप्ट करता है ऑर्डर, फाइबर क्या करता है, उस पैसे रिलीज करके अपनी फीस काट के आपके पैसे आपको दे दें। अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है किसी के हवाले से, तो वो प्रोडक्ट हंटिंग का क्लाइंट है, तो वो आपको, इसमें दो चीजें हैं, या तो आप उससे पूछेंगे कि आप जो प्रोडक्ट हंट करवाना चाह रहे हैं आपके पास कोई क्राइटेरिया है तो हमें दे दें, अगर तो उसके पास कोई अपना क्राइटेरिया तो आपको दे दें। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने क्राइटेरिया पे उसको प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। हाँ, ये आप उसको दे देंगे कि मेरा ये क्राइटेरिया है, इसको चेक कर लें, अगर आप ओके है तो मैं इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट आपको प्रोडक्ट हंट कर दूंगा। अगर उसका अपना कोई होगा तो वो फिर आपको वो सेंड करेगा, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं, अमूमन क्लाइंट को इन चीजों का इतना नहीं पता होता। कुछ क्लाइंट होते भी हैं जो पूरी वर्किंग करके आए होते हैं, ठीक है, उनके पास होता है, जिनकी वर्किंग नहीं होती, जो इतना नहीं, तो वो उसको प्रोडक्ट चाहिए बस। नहीं, वो होता है, हाँ, उसमें ये होता है कि हाँ, आप इससे ये पूछ सकते हैं कि आपकी रेंज क्या है, बजट आपका कितना है, ओवरऑल बजट बताएगा वो कि यार मेरा बजट है $20,000। ठीक है, तो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि पर प्रोडक्ट आप मुझे इतने की ढूंढ दो, वो आपको बताएगा मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मुझे प्रोडक्ट दे दो। अब आप उससे, उसमें ये होता है कि आप उससे पूछेंगे कि आप इस इन्वेस्टमेंट में एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, 2 करना चाह रहे हैं, 3 करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर तो एक होगी तो आप थोड़ी बड़ी प्राइस वाली उसको देंगे, रेंज वाली। अगर 2-3 करनी है तो छोटी रेंज वाली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, 10-12, जिनकी सेलिंग प्राइस 10-12-15 होगी। अगर बड़ी एक ही लॉन्च करनी है तो उनकी सेलिंग प्राइस 20-25-30 होगी। ठीक है, और इस तरह। अच्छा जी जी, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन उसको आइडिया तो हो जाएगा कि ये चीज़ को कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकता, जैसे एक प्रोडक्ट को सामने आई है, सारी चीज की टेबल से देखिए, लेकिन वो जवान नहीं करती। ठीक है, तो डिटेल तो उसके बाद आ गई, उसके बाद तो स्टैट्स आएंगे ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब किसी बायर को, क्लाइंट को प्रोडक्ट प्रेजेंट कैसे करनी, आपने उसको पूरी वीडियो बना के थोड़ी दे देनी है कि मैंने इस तरह किया है, मैंने ये टूल शमसा से लिए हुए हैं। ठीक है ना, बायर को तो नहीं ना पता, बायर को स्टैट्स बताएंगे कि ये प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का टाइटल है, इसका सर्च वॉल्यूम इतना है। ठीक है, इसके टॉप 10 बायर की एवरेज सेलिंग इतनी है, टॉप 10 बायर की एवरेज रेवेन्यू इतना है, उनमें अमेज़न है कि नहीं है, एफबीए वाले कितने, एफबीए वाले कितने।
तो ये वो खुद कैसे देखेगा? सर उसके पास प्रोडक्ट आ गई है तो हमने उसको बताया, उसे क्राइटेरिया भी बता दिया, उसको आइडिया हो गया ना। नहीं 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 नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं एक मिनट रुक जाए, मैं आपकी बात समझ गया, वो मैं बात समझ गया हूँ। अगर आप कह रहे हैं जी आप उसको प्रोडक्ट की फाइल बना के दे रहे हैं, प्रोडक्ट की फाइल में सारा कुछ लिखा हुआ, उसको टाइटल मिल, कीवर्ड मिल गया, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, कीवर्ड तो उसको मिल गया ना, हर चीज मिल गई। ऐसा नहीं, आपने उसको कीवर्ड नहीं देना, आपने बाकी स्टैट्स देने। अब मुझे बताया कि मैं अगर उसको कहूँ कि ये मैंने प्रोडक्ट हंट किया, उसका सर्च वॉल्यूम ये है 50,000, वो मैंने ये नहीं लिखा कि प्रोडक्ट क्या है। हाँ, होम एंड किचन की कैटेगरी है, इसमें मैंने ये प्रोडक्ट है, ये उसके सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। उसके टॉप 10 के सेलर की एवरेज रेवेन्यू ये है, एवरेज सेलिंग नंबर ऑफ सेलिंग ये है, एफबी इतने, एफबीएम इतनी है, अमेज़न है या नहीं है तो कितने टाइम से, ठीक है। ये उसकी रेटिंग। अब मुझे बताओ उसको क्या बताया प्रोडक्ट क्या है? नहीं, पहले आप कम्युनिकेशन में उसको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो जब वो ओके हो जाएगा कम्युनिकेशन में, कहेगा जी इट्स ओके, आप मुझे डिलीवर करें, मैं ऑर्डर डिलीवर करें, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर आपने उसको क्या करना है, फिर आपने उसको वो फाइल एक्चुअल वाली अटैच करके डिलीवर कर दे। कभी भी वो एक्सेप्ट ना करे तो उसका आसान हल ये होता है कि फाइवर क्यों है दरमियान में, आप अपनी वो फाइवर आपकी चैट देख रहा होता है, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो आप, वैसे ऐसा होता नहीं है, होता कौन करेगा, या वो पाकिस्तानी या आपको सही बात था, इंडियन, बंगाली, इस तरह के लोग। अगर पहली बात तो इन लोगों से आपने काम ही नहीं करना। मैंने जितनी देर को 1.5 साल मैंने फाइवर यूज किया है, मैंने जब मैं देखता था ना मैसेज किसका आया है, 7 कंट्री मेंशन होती है कहाँ का ये अकाउंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ का लोकल अकाउंट या इंडियन या ऐसा होता तो हम उसको रिप्लाई नहीं थे करते, चाहे वो जितना मर्जी पैसे दे रहा हो, ठीक है। बाद में ऐसे ही करते हैं, कभी भी कोई बाहर का गोरा इस तरह की हरकत नहीं करता। अगर इन केस कर भी ले बहुत शादो नजर, तो आपकी चैट में वो चीज मौजूद होती है, आप फाइवर को क्लेम करें, उसी वक्त फाइवर उसके पैसे आपको दे देगा। हाँ, पैसे तो उसके पास है ना, उसने पहले ही काट लेने होते हैं। हाँ, जैसे उसने ऑर्डर प्लेस किया, अभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया, आपने उसके अकाउंट से $10 ले लिए। अब जब तक ये मसला चलेगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको ना उसको पैसे जाएंगे ना आपको पैसे आएंगे। फाइबर मेरे ख्याल में 5% लेता है। ओ यार छोड़ो, ठीक है, ये लॉजिक समझ लगी है। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपने आए fiverr.com पे, मैं सपोज करता हूँ Amazon BA नहीं, FBA होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग, Amazon FBA PL प्रोडक्ट हंटिंग या रिसर्च। ये मैं एज अ बायर हूँ, एज अ क्लाइंट हूँ, ठीक है। मैंने एक कोई प्रोडक्ट हंट करवानी है, मैंने यहाँ पे आकर वो कीवर्ड लिखा, अब मुझे यहाँ पे सारी सर्विसेज शो होने शुरू होगी। ये टोटल सर्विसेज है 23,000, 23,000 लोग अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं यहाँ, ठीक है। काम उन्हीं का चल रहा था जिनकी सर्विसेज पहले दूसरे तीसरे बेच होती, इससे घबराना नहीं। अच्छा जी, ये लोगों ने अपनी सर्विसेज लगाई हुई है, ठीक है, सर्विसेज लगाई हैं जी, इसके हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं दिस वन। अच्छा जी, आई विल डू Amazon प्रोडक्ट रिसर्च एंड Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च फॉर FBA प्राइवेट लेबल, ठीक है। इसने कहा जी इसने अपनी सर्विसेज लगाई है, मैं जी प्राइवेट लेबल FBA की आपको प्रोडक्ट हंट करके दूंगी। कितने की जी?
एक प्रोडक्ट होगी $40 की, ठीक है। इसमें क्या होगा जी, कस्टम रिक्वायरमेंट्स। कस्टम रिक्वायरमेंट का मतलब अगर क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है, टॉप 20 कीवर्ड्स, ऑल टूल्स डेटा। हाँ जी, कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी आप ये बात समझे, बाकी जो चीज हमने नहीं पढ़ी उस पर गौर न करें। ऑल टूल्स का डेटा देगी, वेरीफाइड सप्लायर देगी, ठीक है। 30 पेजेस की कोई रिपोर्ट बनाएगी, बट बल्ला आलम क्या बनाएगी, और ये चीजें उसने $40 में करके देनी। ये इसका बेसिक पैकेज है। स्टैंडर्ड पैकेज में ये चीजें प्रोडक्ट्स 2 हो जाएंगी, ठीक है, नीचे वही चीजें। प्रीमियम 120 प्रोडक्ट 3 हो जाएंगे, बाकी ये चीज, ठीक है। अभी इस वक्त ये देखें, इस वक्त इसके पास 6 ऑर्डर इन क्यू है, 6 ऑर्डर इसके इस वक्त चल रहे हैं, जो अभी डिलीवर नहीं हुआ, इन क्यू है, ठीक है, जिन पे ये काम कर रही है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए नीचे, इसने आप यहाँ पे टाइटल होता है, इसको हम कहते हैं फाइवर की गिग। गिग, GIG, गिग आप लोगों ने सुना होगा। गिग का मतलब होता है कि आप ये अपनी सर्विसेज सारी एक्सप्लेन करना, ठीक है। उसका ये जिस तरह की ये सर्विसेज नजर आ रही है, इनको ये भी एक गिग है, ये एक गिग है, ये फाइवर की लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये गिग का एक टाइटल होता है, उसके बाद पैकेजेस होते हैं, उसके बाद बैनर होता है मेन, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है गिग की। गिग की डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, अच्छा जब बहुत सा गिग फला फला, ये उसने थोड़ी बातचीत लिखी हुई है, ठीक है। आर यू लुकिंग फॉर अ विनिंग FBA प्रोडक्ट, आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट बिजनेस एट Amazon, डू यू वांट टू सेव योर मनी एंड टाइम बाय चूजिंग द राइट प्रोडक्ट, ठीक है, क्वेश्चन। इफ यस, यू आर ऑन द राइट प्लेस। अब इसको गौर से सुने, तरीकाकार क्या है अपनी चीज को डिफाइन करने का। पहले उसने 3 चीजें लिखी, क्या आप ये देख चाह रहे हैं, क्या आप ये करना चाह रहे हैं, क्या आपको प्रोडक्ट चाहिए। अगर अगर हाँ, अगर यस है तो यू आर ऑन द राइट प्लेस। आई विल फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर यू इन ऑर्डर टू मेक योर Amazon FBA private label journey successful and profitable by advanced Amazon product research techniques, ठीक है। अच्छा जी, Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च रिपोर्ट विल इंक्लूड, उसमें क्या होगा जी, हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन प्रोडक्ट, जो मैंने पहले दिन आपको ये सबक पढ़ाया था। हाई डिमांड, लो कंपटीशन। हाई डिमांड, ये हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है। टॉप 30 कीवर्ड्स, प्रोडक्ट विद मंथली रेवेन्यू ऑफ 8,000 to 30,000 प्लस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30% to 55%, ठीक है, विद ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं, 100% हो। अब देखें, क्या ये चीज देखना कोई आप लोगों के लिए मुश्किल है, या आपको कौन बताएगा? जंगल स्काउट का आपको टूल बताएगा। प्रॉफिट मार्जिन आपको अभी जो हमने बात की है, ठीक है। टॉप कंपेटिटर एनालिसिस, प्रोडक्ट हैविंग रेटिंग 4.5, ये भी आपको पता है। लो रिटर्न्स, चलें इसको छोड़ें, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। रिटर्न, लो रिटर्न्स का मतलब होती है ऐसी प्रोडक्ट जिसके रिटर्न्स कम है। इसीलिए आप लोगों को कहा था कि आपने क्लॉथिंग में नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के रिटर्न भी बहुत ज्यादा आते हैं, रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा। क्लॉथिंग होगी, शूज हो गए, बच्चों की गारमेंट्स हो गई, ठीक है। तो इनमें वो होता ही है कि लोग, आपने स्मॉल साइज तो मेंशन किया है, लोगों ने स्मॉल साइज देख के लिया है। अब अगले की फिजिक कैसी है, उसको नहीं फिट हुआ तो रिटर्न समझो, बिल्कुल ऐसे ही। तो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो ये रिटर्न इसलिए इन चीजों से, इन कैटेगरी से अवॉइड करने को कहा गया है। एवरेज सेलिंग प्राइस 10 से 10 to 70। अब ये क्या है, ये उसने अपना क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है कि वो जो प्रोडक्ट रन करती है या करता है, उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस ये होती है, रेटिंग वो यहाँ तक, प्रॉफिट मार्जिन ऐसा, रेवेन्यू ये होता है, ठीक है। अब हमने मिनिमम रेवेन्यू 7,000 है शायद, ठीक है ना। तो ये वही चीजें हैं। व्हाट एक्स्ट्रा वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट बाय चूजिंग मी, ये चीज आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि आप इसमें मेंशन करें कि आप एक्स्ट्रा क्या करके देंगे।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोर्सिंग गाइड कुछ भी नहीं है, 10 मिनट का भी काम नहीं है। पीपीसी लॉन्च प्लान टू रैंक एट फर्स्ट पेज, ये भी कोई खैर ये करनी तो नहीं चाहिए चीज, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है। टू वेरीफाइड सप्लायर 2 मिनट में ढूंढ देता हूँ, आप भी ढूंढ लेंगे। डिफरेंशिएशन आइडियाज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये चीजें आप बजाय पैराग्राफ में चीजें लिखें, ठीक है, वो पढ़ने वो लोग ना पढ़ते हैं ना पढ़ना वो दिल करता है। पॉइंट्स में चीजें लिखें ताकि बात जल्दी जल्दी पढ़े और उनको समझ। ये बोलते हैं 100% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन गारंटी 24/7 कस्टमर सर्विस कोर सर्विस, ठीक है। बाकी ये चीजें ये उसने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिख दिया कि उसने क्या करके दे, या वो क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या चीज है सारी। उसके नीचे इसकी अपनी प्रोफाइल भी कुछ होती है, ठीक है, प्रोफाइल में इसकी अपने बारे में उसने लिखा है जो भी है। उसके बाद ये वही ऊपर वाले पैकेजेस दोबारा शो हो रहे हैं, यहाँ पे आकर रिव्यूज शो होते हैं। रिव्यूज जो लोग जिन लोगों को उसने काम किया उन्होंने क्या क्या इसको रिव्यू दिए, ठीक है। ये एक पूरी समझ ली शॉप बन गई, ठीक है। शॉप में क्या है, अपनी सर्विसेज कितने की सर्विसेज है, इसमें किस पैकेज में क्या है, इसमें क्या है, क्या क्या वो एक पैकेज में होगा, ये सारी सर्विसेज उसने डिफाइन कर दी। इसी तरह आप किसी और को देख लें, पोर्टफोलियो होता है जो आप लोगों ने पास्ट में काम किए होते हैं। आपने जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो अगले को डिफाइन करना, वो आपका पोर्टफोलियो होता है। अगर आपने दी है तो आप उसको मेंशन करें कि ये मेरा मतलब एक फाइल बना लें, मेरे क्लाइंट का नाम ये था, कुछ स्क्रीनशॉट 2-3 लगा देंगे, मैंने उसको ये प्रोडक्ट फंड करके दी है, उसमें टाइटल नहीं लिखना होता। अब देखिए जंगल स्टॉक का जो स्क्रीनशॉट होता है उसमें जहां तक वो नजर प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा होता है उसको आप हाइड कर दें, रिमूव कर दें, आगे सारे स्टैट्स दे दें, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा ये प्रोडक्ट क्या है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह आप चीजें डिफाइन कर सकते हैं, उसमें हम बाद में बात करते हैं। अच्छा जी, इसमें फाइबर में ना 3 लेवल होते हैं। एक तो जब आप बिल्कुल स्टार्ट में बनाते हैं तो आपके पास कोई लेवल नहीं, आप बिगिनर आते हैं। उसके बाद लेवल 1 मिलता है, उसके बाद लेवल 2 मिलता है, ठीक है। लेवल 1 होता है जब आप $400 अर्न कर लेते हैं। लेवल 2 आपको मिलता है मेरा ख्याल जब आप 2000 अर्न कर लेते हैं। उसके बाद 2000, हाँ, उसके बाद 10,000 या इस तरह कुछ, उस पे जाके आपको टॉप रेटेड का बैज मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर शायद कोई हो फाइबर चॉइस या टॉप रेटेड जी, ये है टॉप रेटेड लिखा हुआ है, टॉप रेटेड लेवल 1 400, ठीक है। लेवल 2 तब मिलता है जब आपकी अर्निंग 2000 हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद टॉप रेटेड होता है, ये काफी लंबा सीन। अब इसकी देख लें, इसने क्या लिखा है, विल डू अमेज़न प्रोडक्ट FBA प्रोडक्ट रिसर्च, अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च फॉर FBA, ये सारी चीजें टाइटल लिख दिया। अब मुझे एक बात बताएं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सबसे पहले क्या होगी, आपकी इमेज, आपका बैनर, ठीक है। देखें जब आप किसी क्लाइंट ने यहाँ पे आके सर्च करना है ना, आपकी ये सारी समझ लें कि ये सर्च किया उसने तो मार्केट के अंदर आ गया। अब ये मार्केट में सारी शॉप्स हैं, जिस शॉप का डिस्प्ले उसको अच्छा लगता है क्लाइंट उधर जाता है, ऐसे ही है कि नहीं? वो बाद में अंदर जाके डिसाइड करता है चीज लेनी है कि नहीं लेनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, जिसकी मर्जी लगाए हैं, नो इशू। लेकिन देखिए नई भी पिक्चर होगी ना, तो ये माइंडसेट हम लोगों का है। मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूँ कि शायद मैंने शुरू में भी कहा था कि जब आप अमेज़न की तरफ आए हैं तो अपना माइंडसेट जरा पाकिस्तान के दूर से बाहर निकालें, ठीक है। नहीं नहीं, आप बाहर बन के सोचें, अभी फिलहाल बाहर बन के सोचें, ठीक है। वो चीजें वो लोग इन चीजों को नहीं देखते। अच्छी अच्छी बैनर, अच्छा बैनर का मतलब पिक्चर अच्छी, बंदे की पिक्चर अच्छी होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसने चीजों को डिफाइन कैसे किया है वो जरूरी है। कुछ चीजें बैनर पढ़ के पता लग जाती हैं कि अब इसको आगे मजीद देखना है कि नहीं देखना, ठीक है। आपका बैनर अच्छा होना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद वो यहाँ से सर्विसेज देखता है। पहले फर्स्ट वाला पैकेज आपका जो होता है वो यहाँ पे शो होता है, जो बेसिक पैकेज होता है ये वाला 40 वाला, ठीक है। बेसिक पैकेज आपका ये देखें वो यहाँ पे शो करवाता है। उसके बाद आपके रेटिंग और रिव्यूज, ये सारी चीजें। अच्छा जी, उसमें इसमें क्या लिखा है जी, इसने भी यही चीज शुरू में कुछ चीज लिखी होगी, ठीक है। मेन पढ़ने वाली ये है, ये उसने अपना क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है। एवरेज सेलिंग प्राइस 10 से 70, प्रोडक्ट विद मंथली रेवेन्यू दिस, लेस एवरेज रिव्यूज, लो कंपटीशन, नो अमेजोन और ब्रांड डोमिनेंसी, ठीक है, नो ट्रेंडी, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। इसकी ना समझ लगे पूछ लीजिएगा। प्रॉफिट मार्जिन दिस, सर्च वॉल्यूम ऑफ टॉप 3 कीवर्ड्स मोर देन 15,000, ठीक है। प्रोडक्ट हैविंग एवरेज रेटिंग 4.5, टॉप 50 कीवर्ड्स मिल जाएंगे। मेन कंपेटिटर का BSR एंड प्राइस हिस्ट्री। अच्छा जी, नॉन पेटेंट प्रोडक्ट, नो ट्रेडमार्क इशू, ठीक है। पेटेंट प्रोडक्ट तो खैर, लाइट वेट एंड स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्ट होगी। शिपिंग फीस कैलकुलेशन कैसे होगी ये बताएं अभी फॉरन। अभी आपको कैलकुलेटर ने बताया ना, आपको फुलफिलमेंट फीस जो आ रही थी, एक अमेजोन फीस थी, फुलफिलमेंट थी, वो शिपिंग फीस ही होती है, ठीक है। इन डेप्थ 25 प्लस पेजेस रिपोर्ट, ये हर एक की अपनी रिपोर्ट में पता नहीं वो क्या लिखते हैं, ये हर एक की अपनी होगी, ठीक है। बोनस में क्या है जी, एडवांस लॉन्च प्लान आ जाएगा, कंप्लीट सोर्सिंग गाइड आ जाएगी, कस्टमर सपोर्ट आ जाएगी, ये सारी चीज। 30, 55 और 80, ये अब आपको गिग का आइडिया हो गया। अब ये बनानी कैसे, करनी कैसे, वो मैं अब आपको बताता हूँ। पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी सर्विसेज देना चाह रहे हैं। प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग की देना चाह रहे हैं, होलसेल की देना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग वो तो जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो फिर ही ना, अभी की बात कर रहा हूँ। अभी जो किया वही करके दे सकते हो ना, ये सारा कर दो। अगर आप एक अकाउंट में मल्टीपल गिग्स भी बना सकते हैं, एक प्राइवेट लेवल की बना लें, एक होलसेल की बना लें, जितनी मतलब कुछ होती हैं 5 या 7 गिग्स लेवल 1 में आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहले ये डिसाइड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है कि कीवर्ड्स पे थोड़ी वर्किंग कर लेनी। अमेजोन पे भी ऑनलाइन जितनी चीजें हैं सब पे कीवर्ड की गेम होती है। कीवर्ड, सारी चीजें कीवर्ड पे चल रही होती है, इधर भी कीवर्ड पे ही है। देखिए मैं लिखता हूँ अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग, मैंने कीवर्ड चेंज किया, तो यहाँ पे सर्विसेज कितनी हो गई हैं, 16,000, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं करता हूँ अमेजोन। अच्छा, इसको आप देख लीजिएगा कि जो एक्सपैंड होता है ना, एक्सपेंडर आता है, तो ये वो कीवर्ड हैं जो लोग इस पे आके सर्च करते हैं, ठीक है। तो अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग फॉर PL 4,000, ठीक है। ये भी लोग सर्च करते हैं। उसके बाद अमेजोन होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग 6,000। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग कुछ 4-5 मेन कीवर्ड आपने ले लेने। कैसे, मेन कीवर्ड में क्या आएगा, एक तो है मेरे पास अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग, मैंने ये लिख लिया शीट में कि अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग का जो है ना, अमेजोन
प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। उसके बाद आपने कीवर्ड एक और ले लें। कैसे लेंगे, यहाँ पे हैं, देखें कीवर्ड इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। क्या आ गया। उसके बाद Amazon FBA, Amazon प्रोडक्ट हंटिंग और FBA, इसमें Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। तो दो तीन इस तरह के कीवर्ड मेन, और मेन कीवर्ड कैसे पता लगेगा, जब आप किसी कीवर्ड, अब ये देखें मैंने इस कीवर्ड पे सर्च किया है, तो जितनी नंबर ऑफ सर्विसेज ज्यादा होंगी, ठीक है, इसका मतलब इस कीवर्ड पे सर्चेज भी ज्यादा है। अगर इस कीवर्ड पे सर्चेज ज्यादा है तो सर्विसेज ज्यादा आ रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इनके आगे इनकी नंबर ऑफ सर्विसेज लिख लेनी, ठीक है। अब होगा क्या कि जिस कीवर्ड की सर्विसेज ज्यादा होंगी, मतलब अगर आपने 5 कीवर्ड टोटल किए हैं, 2-3 कीवर्ड की सर्विसेज जिनकी ज्यादा है, हम उनको टाइटल में यूज करेंगे इसमें, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, टाइटल में यूज करेंगे। कीवर्ड हो गए। अब आपने सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम ये करना है कि आपने जो सबसे ज्यादा सर्विसेज वाला कीवर्ड होगा ना, जिस तरह ये 23,000 वाला है, इसको आपने सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपने 5 गिग्स को ओपन कर लेना है। एक मैंने ये कर ली है, 5 कोई भी कर सकते हैं, कोई भी आप देख लें जिनकी रेटिंग अच्छी हो, या जिसका कम से कम लेवल 1 तो हो ही ना। तो उसमें ये देख लें, एक तो ये आ गई, और ये टॉप रेटेड वाले को भी चेक करें, लेवल 2। इसके अलावा इसको देख लें, 1 2 3 4 5। अब आपने एक वर्ड की फाइल लेनी है। वर्ड की फाइल में क्या करना है, इन 5 के टाइटल्स को कॉपी करना है। आपके पास 5 टाइटल आ जाएंगे एक फाइल में। दूसरी फाइल में आपने क्या करना है, आपने इन 5 की डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है। 5 की क्या करनी है, अब आपके पास 5 डिस्क्रिप्शन आ गए। उसके बाद आपने तीसरे में करना है कि इनके पैकेजेस लिख लेने हैं। क्या करना है, पैकेजेस लिख लेने हैं, कितने पैकेज में क्या करके दे रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप दोबारा टाइटल पे आ जाए, आपने टाइटल पढ़ना है। आई विल डू Amazon प्रोडक्ट, एक कीवर्ड ये यूज हुआ है, Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च। तो Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च और FBA प्राइवेट, 3 टोटल 3 कीवर्ड ऐसे यूज किए। Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च 1, Amazon प्रोडक्ट हंटिंग FBA PL 2, Amazon प्रोडक्ट FBA प्रोडक्ट रिसर्च, Amazon प्रोडक्ट रिसर्च फॉर FBA PL 3। अब देखें, हर टाइटल में 1 2 3 कीवर्ड यूज हुआ है। आपने इन 5 में से वो 2 कीवर्ड लेने हैं जो ज्यादा कॉमन है। क्या है कॉमन, मेरे ख्याल में ये कॉमन है, Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, Amazon प्रोडक्ट FBA प्रोडक्ट रिसर्च, ये देखें। उसके बाद Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, Amazon प्रोडक्ट Amazon FBA प्रोडक्ट सोर्सिंग आ गया इसमें, ठीक है। पर ये एक देखा कीवर्ड कॉमन आ गया है। इसी तरह अब आपने ये 1-2 कीवर्ड लेके अपना टाइटल लिखना है। अपना क्या करना है, किसी भी टाइटल को कॉपी नहीं करना। कॉपी करेंगे तो गिग कभी भी रैंक नहीं होगी। एक चीज भी कॉपी करेंगे तो ये कभी भी रैंक नहीं होगी। देखें, उसको आगे पीछे करें ना थोड़ा, कीवर्ड तो सेम होगा, Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च सेम होगा। अब आप जरूरी है कि आपने इसी तरह लिखना है। आप लिख लें आई विल डू, लिख लें कि Amazon, ऐसे कर लेना, आई विल डू Amazon प्रोडक्ट रिसर्च
और Amazon FBA प्रोडक्ट इस तरह करके, ठीक है। थोड़ा उसमें कीवर्ड को कभी भी चेंज नहीं करना, कीवर्ड चेंज हुआ तो फिर तो गेम चेंज होगी। सेंटेंस की रिप्लेसमेंट को चेंज कर देना, ठीक है, ताकि इनका आपका मिले ना, बिल्कुल सेम किसी से मैच ना कर रहा हो। नहीं इतना नहीं होता, 19-20 ही होगा ना यार, एक आधा वर्ड ही चेंज होगा, ठीक है। आपका टाइटल किसी है, नहीं इतना की चीज नहीं यूज करें। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने इस तरह अपना टाइटल लिख लिया आप लोग, ठीक है। अब आपने इन पांचों की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। डिस्क्रिप्शन में ये चीज आपकी अपनी होगी, क्राइटेरिया, ठीक है। आपने असल में ये चीजें देखनी है लोगों ने क्या लिखा हुआ। जब भी आप बड़े से बड़े किसी वो क्या कहते हैं, जो लोग तकरीरें करते हैं यार, वो स्पीकर, बड़े से बड़े स्पीकर को देखने में कभी भी डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आता, पहले कुछ तमीज मांगता है थोड़ी सी को, हाँ उसके आगे पहले तो शुरू आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज को शुरू करने का तरीका होता है चीज को, ये भी वही चीज है। कभी भी आप डायरेक्ट किसी को नहीं बताएंगे अच्छा ये पड़ोगी क्राइटेरिया, ठीक है। आप थोड़ा उसको माइल करेंगे, थोड़ी ऐसी बातें। अब आपने ये देखना है कि इन लोगों ने क्या चीज लिखी हुई है। देखिए किसी ने भी डायरेक्ट शुरू नहीं किया हुआ, ठीक है। आई हैव बीन प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज टू दोज ट्राइंग to find Amazon FBA product to grow or start the business. I can find a high selling winning product with high demand and low competition. इस तरह में कुछ आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो बात की करते हैं ना, अभी आप गिग पे रहे, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने क्या किया, इन गिग से आइडिया लिया, किसी की गिग का डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं करना, इनकी इस चीज को पढ़ के आप लोगों ने लिखना है। मैं ये आपको क्या कर ले आप कि एक आधी लाइन इसकी उठाई, थोड़ी उसकी उठाई और लिख लिया, लेकिन देखना है कि सेंटेंस भी बन रहा है कि नहीं, ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना, अक्ल के लिए वो नकल के लिए अक्ल जरूर यूज करनी है। आप कॉपी करने का भी तरीका होता है ना, आप इनके वो सेंटेंस ही उठा लें, तो कुछ एक लाइन दो लाइन कुछ सेंटेंस इनके उठा लें पांचों के, लेकिन उनको मर्ज इस तरह करें कि वो एक सेंटेंस बने, ठीक है, एक पूरी एक सिमेट्री बन जाए, ठीक है। आप इस तरह करें, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज आपने लाजमी लिखनी है, लेकिन इसका मतलब अभी आपको प्रॉब्लम ये होगी कि चीजें आप कर नहीं पाएंगे होलसेल में देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको पीपीसी वगैरह का तो आइडिया नहीं है ना, तो होलसेल में आपको तकरीबन आइडिया हो जाएगा। तो या आप खुद देख लीजिए कि मैं होलसेल में क्या करके दे सकता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग के साथ क्या कर देंगे दिखता है। प्रोडक्ट अगर आप इसका आसान है, मैं बता दूंगा। अभी आपने प्रोडक्ट हंट की, आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का ब्रांड कॉपी करके गूगल पे सर्च करके ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट दे देंगे। उसने भी तो ढूंढनी है ना उसकी, अगर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसको यहाँ पे लिख लें कि ब्रांड ऑफिशियल वेबसाइट या ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर, वन डिस्ट्रीब्यूटर आप उसको दे सकते हैं। गूगल पे लिखें, कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर उठाएं, उसको उसका लिंक दे दें, सिंपल, ठीक है। आपके लिए तो ये टाइम तो 2-3 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, लेकिन क्लाइंट को ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ही रिसर्च वाला काम है, पता नहीं किस तरह इसने ढूंढ लिया, ठीक है ना। ये ऐसा ही होता है, हर काम जो बंदा काम कर रहा था उसकी बारीकियां उसी को पता है, हम देखने वाला तो कहता पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपने ये गिग लिखनी है। पैकेज आपका पहला पैकेज हमेशा $5 होना चाहिए, स्टार्टिंग में $5 की गिग रैंक जल्दी हो जाती नहीं, 5 से कम की ऑप्शन नहीं है फाइवर पे। 400 छठे लगा दो, बहुत अच्छे, देखा ना, ऐसा नहीं होता, उसका एक तरीका होता है, वो नहीं करते। आपको जब ऑर्डर करेंगे ना तो फाइवर फौरी ट्रेस कर लेगा कि एक ही ऐपी से एक ही रीजन से ऑर्डर क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना। वो कोई आप माना है कि आप बहुत वो हैं, लेकिन वो बहुत है, वो बहुत वो है, ठीक है।
एक आप तो अपना अकाउंट एक एट अ टाइम 2 जगह पे लॉगिन नहीं कर सकते फाइवर का, ठीक है ना। ये भी होता है। अगर आप लोग 4-5 लोगों ने अपने अपने अलग अलग अकाउंट बनाए हैं, तो एक इंटरनेट से आप लोगों का अकाउंट नहीं चलेगा, अकाउंट बैन हो जाएगा। ये भी है, सेम इंटरनेट भी आप यूज नहीं कर सकते, यही बात होती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। अच्छा जी, हमने करवाए हुए ऐसे होते हैं, काफी करवाए हैं बैन, लेकिन उनका हल कोई नहीं है। अब ये देखें ना, अब इसकी देखें, लुकिंग फॉर Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च एक्सपर्ट, बैन कराने की। हाँ, अच्छा चले आपको थोड़ी देर बाद ना एक मजे की चीज बताता हूँ। क्राइटेरिया फॉर, अब ये आप लोगों ने ये पढ़नी है कि ये क्या लिखा हुआ है। अब हर बंदे ने नेक्स्ट लेक्चर में अपनी गिग तैयार करके लानी, ठीक है। जिसकी गिग अच्छी होगी उसका अकाउंट बनाएंगे हम, अकाउंट बना के उसकी गिग बना के पूरी तैयार करके उसके हैंड ओवर कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें और चीजें, अच्छा ये एक ना, इस चीज का पता है किसी को, FAQ काफी जगह पे आपने पढ़ा लिखा होगा। ये होता है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। ये देखें, अब मैं आपको इसको थोड़ा गौर करिए। हैव यू एवर सोल्ड ऑन Amazon एंड इन विच मार्केट। FAQs होते हैं, आप खुद ही से क्वेश्चन एज्यूम करते हैं, खुद ही आंसर कर देते हैं। एज्यूम करने का मतलब है कि आपको पता होता है कि यार क्लाइंट ये क्वेश्चन मुझसे कर सकता है, जो पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं, बजाय क्लाइंट करे आप अपनी गिग में ऑलरेडी इन क्वेश्चन का आंसर दे दें। इससे क्या होता है, क्लाइंट ज्यादा इंप्रेस होता है। हर जगह पे, काफी जगह पे आप ये वर्ड लिखा देखेंगे। वो होता क्या है, खुद ही से क्वेश्चन को एज्यूम करना। एज्यूम इस तरह कि आपको आइडिया हो जाता है कि यार क्लाइंट ये दूसरा भी इन्होंने पूछा है, क्लाइंट पूछेगा एक्सपीरियंस अपना, उसने पूछना ही पूछना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना के क्लाइंट की तरफ से क्वेश्चन बनाए, अपनी तरफ से उसका आंसर बना ले। जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हैव यू एवर सोल्ड ऑन Amazon एंड इन विच मार्केट। क्या आपने कभी Amazon में सेलिंग की है और किस मार्केट में की। ये क्लाइंट की तरफ से क्वेश्चन है, इसका आंसर उसने खुद लिख दिया है, यस आई एम एन एक्टिव Amazon seller. I currently sell in various FBA private label niches in the US and UK market. अब ये अगर आप क्लाइंट आपसे जब बात कल को करेगा तो वो क्वेश्चन ही पूछ सकता था, आपसे पूछ सकता है ना क्वेश्चन, तो बजाय वो आपसे पूछे आपने खुद ही लिख दिया, उसका आंसर भी दे दिया। क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, क्वेश्चन अपना निकालें, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, अगर ये हो तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। ये देखें, व्हाई शुड यू हायर मी, ये भी क्वेश्चन है कि मुझे क्यों 23,000 में से, ये उसने नीचे आंसर लिख दिया, ठीक है। अपनी तारीफ ही की होगी ज़ाहिर है, ठीक है। डू यू आल्सो प्रोवाइड Amazon FBA प्राइवेट लेवल A to Z सर्विसेज, वर्चुअल असिस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। जिसने प्रोडक्ट हंट करनी है, उसका मतलब उसने सोर्स भी करनी है, उसने लॉन्च भी करनी है, तो बजाय उसको हंट करके दें, आप ऐसा उसमें एक्सपेक्शन डालें तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए आप फाइल कर लें। तो ये चीजें पढ़ी हैं, पढ़ें जाके लोगों उन 500 की, उन्होंने क्या लिखा हुआ, इस तरह आपने अपनी गिग बना के लानी। वर्ड की फाइल में टाइटल होगा ऊपर, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आएगी, उसके नीचे 3 पैकेजेस आएंगे, और अगर किसी ने क्वेश्चन ऐड करने हैं, क्वेश्चन मैंडेटरी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। एक हर एक की एक फाइल होगी, जिसकी गिग अच्छी होगी उसका हम अकाउंट बना लें। तो बना लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात।
ये देखें, क्या है जी, किस चीज की सर्विसेज दे रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ तक ये चीजें हो सकती हैं। जो भी है, एक गिग थी बड़ी, वो मशहूर भी हुई थी। उसने कहा नहीं, उसने कहा था कि मैं दाता साहब जाके दुआ करूंगा 5 पैकेज में, एक देग होगी तो इतना पैकेज, दो करते हैं। ये इसको रिव्यू नहीं आए हुए, 2 रिव्यूज हैं इसके पास, 1 रिव्यू है। ये देखें कितने कितने लोगों के रिव्यूज हैं। ठीक है, कुछ भी बिकता है यहाँ पे, सब कुछ बिकता है। मैंने स्टार्ट यहाँ पे पता क्या कहा किया था, असाइनमेंट बनाने। बाहर के स्टूडेंट्स कॉलेज स्कूलों के असाइनमेंट खुद नहीं बनाते, तो वो यहाँ से बनवा लें असाइनमेंट है। हाँ, असाइनमेंट आपके जैसे बहुत हैं जो खुद नहीं कुछ करना चाहते। टॉपिक दे देते हैं, उसके बारे में इतनी असाइनमेंट चाहिए। आप यहाँ पे इसको फाइबर को जरा एक्सप्लोर तो करें। आप इसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब एक आईपी पे नहीं चलाने ना, फिर मसला ये है। नहीं, उसमें डिफरेंस है, वो भी हम करेंगे। बस ये 2 काफी हैं आप लोगों को। वो तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है उसके बाद, फ्रीलांसिंग के और guru.com। हम वो वैसे इंट्रोडक्शन दे दूंगा, लेकिन आप बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट फाइवर है। थोड़ा जब आप एक्सपीरियंसेबल हो जाते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपवर्क है। ठीक है, फाइवर पे क्लाइंट ऐसा छोटा छोटा क्लाइंट भी है, 5, 10, 15, 20 डॉलर वाला। अपवर्क पे सारे क्लाइंट्स बड़े हैं, मतलब हायर करते हैं वो पर मंथ के लिए और वो सारा कुछ। ठीक है, तो मैं रिकमेंडेशन है कि आप पहले यहाँ से एक्सपीरियंस लें, आइडिया लें, क्लाइंट किस तरह के होते हैं, उनसे बात कैसे की जाती है, क्या क्या वो बातें पूछते हैं, क्या मसाइल आते हैं। फिर जब बंदा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने ये एक अपना वो करके ला।